see another poem from First Flight, How to Tell Wild Animals. Let's see introduction. In the poem, the poet has explained the characteristics of various animals in a funny way. She has used language in a way that it generates humor. She is introducing the reader to various kinds each of the animals in a very humorous way. तो जो पोएम है उसमें पोएट ने जो है एक्सप्लेन किया है कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही अलग अलग वेरियस वाइल्ड एनिमल्स का फ़नी वे में, और जो लैंग्वेज जो यूज़ की गई है वो बहुत ही ह्यूमरस है. ह्यूमरस दैट मीन्स के फ़नी लैंग्वेज है. और यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन जो दिया हुआ है रीडर ने वो अलग अलग वेरियस काइंड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स के दिए हुए, जैसे कि एशियन लायन है, बंगाल टाइगर है, बेयर है, और इन सब का एक्सप्लेनेशन जो है दिया हुआ है वो बहुत ही वेरियस टाइप में एनिमल्स के बारे में बताया गया है. फर्स्ट स्टैंजा. If were you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you ride thine, you will know it is the Asian lion. The poet is telling the readers that how they can recognize various animals in the jungles of the east. So in the first stanza she says that if the reader comes across an animal whose skin is yellowish brown in color, and if it roars at him so strongly that he can die out of fear, it means that he has encountered an Asian lion. तो यहाँ पे पोएट जो है वो ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जो है एक वेरियस एनिमल्स के बारे में रिकॉग्नाइज किया गया जो कि जंगल में है ईस्ट की साइड, और फर्स्ट स्टैंजा में रीडर पोएट ऐसा कहना चाहती है और अगर वो रोर कर रहा है दैट मीन्स अगर वो धार रहा है तो समझ जाइए कि उसके जो धारने का जो आवाज़ है उसी से आप डर के मर जाएंगे, और इसका मतलब है कि वो कौन सा जानवर है, तो वो है एशियन लायन. सी हैज़ humorously explained the Asian lion which could kill a person with its roar. तो यहाँ पे ह्यूमरसली एक्सप्लेन किया गया है, फ़नी एक्सप्लेन किया गया है कि एशियन लायन अगर सिर्फ ज़ोर से धारेगा भी ना तो पर्सन जो है वो मर जाएगा. और सेकेंड स्टैंजा देख लेते हैं. और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू black strips on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to scream. She explains an animal that roams in the jungle and belongs to a royal clan. तो यहाँ पे पोएट जो वो ये एक्सप्लेन कर रही है कि जो एनिमल जो है जो कि रोम दैट मीन्स के घूमना, जंगल में जो घूम रहा है तो, और वो किससे बिलोंग करता है, तो रॉयल क्लैन से बिलोंग करता है. द कलर ऑफ इट्स स्किन इज येलोइश विथ ब्लैक स्ट्रिप्स. तो उसका कलर कैसा है स्किन का, तो येलो है और ब्लैक स्ट्रिप्स है. शी सेज दैट इफ़ यू नोटिस दैट ही किल्स यू एंड ईट्स यू अप, देन दिस मीन्स दैट यू हैव श्योरली सीन अ बंगाल टाइगर. और अगर आप एक चीज़ जो नोटिस करेंगे, अगर उसने आपको मार दिया और आपको खा गया तो दैट मीन्स क्या है कि आपने बंगाल टाइगर को देखा है. दिस टाइम ऑल्सो शी हैज़ यूज डार्क ह्यूमर टू एक्सप्लेन हाउ अ टाइगर which wild animal it is. तो ये इस टाइम पे जो है पोएट ने ये एक्सप्लेन किया है कि एक डार्क ह्यूमर एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से जो है टाइगर दिखता है. क्योंकि जब वो किसी इंसान को अगर वो खा जाता है और अगर वो वाइल्ड एनिमल है तो किसी तरह से कोई डिटर्मिनिंग नहीं किया जाता है कि वो एक्चुअल में कौन सा वाइल्ड एनिमल है. स्टैंजा नंबर 3.
If strolling forth a beast you view, whose hide with spots is purpurred, as soon as he has lapped on you, you will know it is the leopard. Krill do no good to roar with pain, he will only lap and lap again. The poet says that if you are casually walking in a jungle, you will meet an animal who has a skin with spot on it. तो यहाँ पे पोएट ऐसा कह रहा है कि आप कैजुअली अगर वॉकिंग कर रहे हो जंगल में और आपको एक एनिमल वहाँ पे मिलता है जिसका स्किन जो है स्पॉट है, यानी कि उसके स्किन पे ब्लैक कलर के छोटे छोटे स्पॉट्स हैं. दिस एनिमल इज सो फास्ट दैट इट विल लैप ऑन यू एट वंस, विच मीन्स दैट इट विल जंप ऑन यू. और वो एनिमल जो है बहुत फास्ट भागता है और एक ही बार में वो अगर आपके पास पहुंच जाता है, दैट मीन्स अगर आपके ऊपर कूद जाता है, जंप कर जाता है. दिस जंपिंग इज एन इंडिकेशन दैट इट इज़ नन अदर देन द लेपर्ड. और ये जंपिंग जो है वो इंडिकेट क्या करता है, किसी और जानवर के बारे में नहीं बता रहा, वो आपको लेपर्ड के बारे में बता रहा है. मोर ओवर सी एड्स दैट if you will cry out in pain, it is not going to be of any भी फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वो आपके ऊपर जंप करता रहेगा. सो इन दिस स्टैंजा द पोएट हैज एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लेपर्ड. यहाँ पे जो पोएट है उसने कैरेक्टरिस्टिक्स जो है लेपर्ड की वो एक्सप्लेन की है. If when you were walking around your yard, you meet a creature there who hugs you very, very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he'll give you just one more caress. If you are walking in the lawn area of your house and you meet a creature which hugs you tightly, it is a bear. अगर आप अपने लोन एरिया पे, यानी कि जहाँ पे आपका गार्डन है, अगर वहाँ पे आप घूम रहे घर के पास, और अगर आपको एक क्रीचर यानी कि जो आपको एक जानवर जो है हग कर लेता है टाइट कस के, अगर वो आपको हग कर लेता है तो वो कोई और नहीं, वो बियर है, भालू है. She further adds that if you are still in doubt regarding the animal, the easiest way is that he will keep hugging and touching you very gently. अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है रिगार्डिंग इस जानवर के लिए, तो सबसे ईजिएस्ट वे ये है कि वो आपको हग करेगा, टच करेगा, बहुत ही जेंटली आपको हग और टच करेगा वो. दिस एक्ट ऑफ हिज विल मेक यू श्योर अबाउट इट्स आइडेंटिटी. और ये आइडेंटिटी बताता है उस जानवर के बारे में, जो कि आपको श्योरली आपको पता चल जाएगा कि ये कौन है, तो ये बियर है और कोई नहीं है. यू विल कम टू नो दैट इट इज़ अ बियर. तो आपको ईजिली मालूम चल जाएगा कि वो बियर है. दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे a novice might nonplus with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. The poet says that for someone who is new to the job of recognizing animal, it will be like a puzzle to recognize animals that hunt other animals for their food. तो यहाँ पे पोएट ऐसा कह रहे हैं कि दूसरे जानवर की जो जॉब जो होती है उसको रिकॉग्नाइज़ करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि एक पजल की तरह होता है उसको रिकॉग्नाइज़ करना, क्योंकि वो दूसरे जानवर का शिकार करके खाते हैं. सो हियर द पोएट ट्राइज टू हेल्प आउट द रीडर बाय टेलिंग द डिफरेंस बिटवीन टू एनिमल्स. यहाँ पे पोएट जो है ट्राई कर रहे हैं रीडर्स के लिए कि वो दो एनिमल्स के बीच में डिफरेंस बता सकें. ही सेज दैट हैनास विल बी स्माइलिंग whereas if it is a crocodile it always in tears. तो हैरास जो है वो हमेशा स्माइल करता रहता है एनिमल, और क्रोकोडाइल की अगर उसके सामने अगर क्रोकोडाइल की हम बात करें तो वो हमेशा रोता रहता है. बोथ ऑफ दिस एनिमल्स आर डेंजरस. तो ये दोनों एनिमल्स जो है वो डेंजर है बहुत. द ट्रू chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, 'tis the chameleon you see.
The poet says that the next is chameleon, which is small creature. It look like a lizard, but the difference between the two is that chameleon doesn't have ears and wings. Moreover, she says that chameleon has the ability to change its color according to the surface on which it is sitting. तो यहाँ पे पोएट जो है दूसरी जो है कैमलियन यानी कि जो गिरगिट जो है उसकी बात करे, जो कि अपना रंग बदल सकता है, लेकिन वो कैसा दिखता है पे वो उसकी एक एबिलिटी बता रहे हैं, उसकी एक क्वालिटी बता रहे हैं कि वो अपने कलर को चेंज कर सकता है एज पर अकॉर्डिंग टू द सरफेस, जहाँ पे वो बैठा होगा, जिस सरफेस पर वो बैठा होगा उस हिसाब से वो अपना कलर चेंज कर सकता है. देयरफॉर इफ़ यू सी अ ट्री एंड find nothing else on it, then it must be a chameleon sitting on it. It has changed its colors into the color of tree. अगर आप ट्री को देखोगे और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे कुछ नहीं है, तो आपको वहाँ पे गिरगिट जो है बैठा हुआ मिलेगा और वो जो है अपना कलर जो है इजीली चेंज कर सकता है ट्री के कलर के हिसाब से. तो यहाँ पे जो आपकी पोएम जो है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स वो यहाँ पे कंप्लीट होती है. अब हम देखते हैं पोएटिक डिवाइस. तो पोएटिक डिवाइस जो फर्स्ट स्टैंजा जो है उसमें फर्स्ट लाइन जो है इफ़ यू टू यू एडवांस अ लार्ज एंड ट्विनी बीस्ट, वो जो है एंजाबमेंट है. नेक्स्ट इफ़ ही रोज एट यू एज यूरेडाइन, तो वो है पर्सोनिफिकेशन. नेक्स्ट इफ़ ही रोज एट यू एज यूरेडाइन, तो यू जो है वो वापस से रिपीट हुआ है, इसलिए वो है एरिस्ट्रेशन. देन if ever you should go by chance and if there should to you advance, वो जो है वो है एसोनेंस. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओ साउंड जो है वो रिपीट हुआ है, इसलिए एसोनेंस. दैट मीन्स जो कि वोवेल साउंड जो है वो रिपीट होता है तो उसको हम एसोनेंस कहेंगे. स्टैंजा नंबर सेकेंड, रोमिंग ग्राउंड, आर जो है वो रिपीट हो रहा है, इसलिए वो एलिस्ट्रेशन है. देन जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, ही जो है वो रिफ़र किया गया है, तो इसलिए हम उसको पर्सोनिफिकेशन कहेंगे कि उसको ह्यूमन के संग रिफ़र किया गया इसलिए. नेक्स्ट स्टेंजा, ही हैज़ लैप्ड ऑन यू, तो ही हैज़ जो है वो एच जो है वो रिपीट हुआ है, इसलिए उसको हम लोग एलिस्ट्रेशन भी कहेंगे, प्लस ये पर्सोनिफिकेशन है क्योंकि यहाँ पे लेपर्ड को जो है ह्यूमन की क्वालिटी दी गई है. Whose hide with spot will do no good, ये जो है वो है हमारा एसोनेंस. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हुज में ओ, स्पॉट्स में ओ, डू में इसमें, इसलिए ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, तो यहाँ पे अगेन कॉन्सोनेंस का यूज़ हुआ है क्योंकि यहाँ पे एल साउंड का यूज़ हुआ है. एल विल का एल, ओनली में एल, लैप में एल और लैप में एल, इसलिए वो जो है कॉन्सोनेंस है. लैप एंड लैप जो है रिपीटेशन है. नेक्स्ट स्टैंजा, if when you're walking around your yard you meet a creature there, तो वहाँ पे जो एंजाबमेंट का यूज़ हुआ है. देन if when you're walking who hugs you very very hard, वो जो है हमारा एरिस्ट्रेशन है क्योंकि वहाँ पे WWHHVVRRYYH जो है उसका रिपीटेशन हुआ, इसलिए वो एलिस्ट्रेशन है. देन यू मीट अ क्रीचर देयर, तो वो है एसोनेंस. क्यों? क्योंकि वहाँ पे ई साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, इसलिए वो एसोनेंस है, वोवेल साउंड रिपीट हो रहा है. नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं.
Though to distinguish beast of prey, a novice might nonplus, or the crocodile you always may tell from the hyenas does. तो उसमें जो है एंजामेंट का यूज़ हुआ है. A novice might nonplus और tell from the hyenas does. तो उसमें जो है एलिस्ट्रेशन का यूज़ हुआ है क्योंकि एन और टी जो है वो रिपीट हुआ है, इसलिए वो एलिस्ट्रेशन है. हो रहा है. लास्ट स्टेंजा देखते हैं. ही हैजंट, ही यानी कि एच जो है वो रिपीट हो रहा है, इसलिए वो एलिस्ट्रेशन है. सिंगल विंग्स, सिंगल विंग जो है वो कॉन्सोनेंट है क्योंकि वहाँ पे एस, क्योंकि वहाँ पे जो है आई, या फिर आप कह सकते हो कि जी जो है वो रिपीट हो रहा है, उस रीज़न से जो है वो कॉन्सोनेंट्स है क्योंकि जी जो है वो कॉन्सोनेंट में आता है. तो यहाँ पे आपकी जो पोएम है और उसके जो पोइटिक डिवाइस है वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं. इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं. थैंक यू.